उत्तर प्रदेश में आज से एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से किया गया एक्टिव। लखनऊ में सीएम योगी की महिला सुरक्षा को लेकर बैठक के बाद फैसला। सभी स्कूलों और कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात करने के निर्देश। पुलिस को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग के भी निर्देश। अफसरों को निर्देश, महिला संबंधी अपराधों के केस पर फौरन प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद में नवरात्र में 9 दिनों तक बंद रहेंगी नॉनवेज की दुकानें। शासन के आदेश के बाद मीट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया। निर्देश का पालन सख्ती से कराने के लिए 6 टीमों का गठन भी किया गया। कल अलग अलग इलाकों में करीब 2 दर्जन मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई। यूपी में पेपर लीक के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, 10 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 34 की गिरफ्तारी। आज योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा। योगी सरकार संचारी रोग नियंत्रण अभियान की कर रही है शुरुआत। यूपी में पुलिस विभाग में होगी जल्द भर्ती। सीएम योगी बोले 100 दिनों में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। दूसरी बार सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का पहला दौरा। हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। आज सीएम केजरीवाल और भगवंत मान अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। जेपी नड्डा का आज राजस्थान दौरा। अनुसूचित जनजाति मोर्चा कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन। भरतपुर के पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। कांग्रेस आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेल की कीमतों में फिर लगी आग। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हुई। डीजल के दाम 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब पीएनजी की भी बड़ी कीमत है। दिल्ली एनसीआर में करीब 6 रुपए बढ़े हैं पीएनजी के दाम। मुंबई में कांग्रेस ने तेल और गैस की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंत्री बाला साहिब थोराट भी हुए प्रदर्शन में शामिल। नेपाली पीएम शेर बहादुर देउवा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आज अहम बैठक होगी। द्विपक्षीय संबंधों में नई गति देने पर हो सकती है चर्चा। भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच ट्रेन सेवा आज से शुरू होगी। पीएम मोदी और देउवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यात्री ट्रेन सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर का दौरा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात। मीटिंग पर पीएमओ का बयान। पीएम मोदी ने तुरंत युद्ध विराम की बात को दोहराया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों के बीच यूक्रेन संकट पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन पर भारत के रुख की तारीफ की। कहा, भारत हालात को संपूर्णतः से देख रहा है। रूस यूक्रेन के बीच भारत की मध्यस्थता की संभावना पर बोले रूसी विदेश मंत्री, अगर भारत तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ तो रूस करेगा समर्थन। भारत से रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका को दिया संदेश। कहा, कोई दबाव भारत रूस की साझेदारी को प्रभावित नहीं करेगा। सर्गेई लावारोव ने रूस यूक्रेन जंग को बताया स्पेशल ऑपरेशन। कहा कि कीव को ऐसे भी निर्माण से वंचित करना जो रूस के लिए खतरा हो। सर्गेई लावारोव बोले, रूस और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध। भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने को रूस तैयार। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होगा महत्वपूर्ण करार। फ्री ट्रेड डील पर होगा समझौता। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की फिर से तारीफ की। कहा, हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान बोले कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत है। कोई विदेशी ताकत पाकिस्तान की तरह भारत को नहीं धमका सकती। इमरान खान ने अपनी जान को खतरा बताया। कहा, मेरे खिलाफ पिछले साल अगस्त से शुरू हुई थी साजिश। इमरान खान ने कहा कि 7 मार्च को मुझे सीक्रेट धमकी वाली चिट्ठी मिली थी। दुश्मन पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहते हैं। इमरान खान का नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर पाकिस्तान को लूटने का आरोप। बोले, दोनों मिले हुए मुझे हटाना चाहते हैं। पीएम इमरान खान ने अमेरिका की नाराजगी की बताई वजह। कहा कि राष्ट्रपति पुतिन से मेरी मुलाकात पर नाराज है अमेरिका। इमरान की विदेशी साजिश वाले बयान को पीपीपी चीफ बिलावल भुट्टो ने मुद्दे से भटकाने वाला बताया। कहा, वोटिंग का करें सामना। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं है। इमरान ने पूरे मुल्क का किया नुकसान। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के गृह सचिव को खत। शहबाज ने 3 अप्रैल से पहले सांसदों की सुरक्षा मांगी। अमेरिका पर फिर पाकिस्तान का पलटवार। विदेश मंत्री महमूद कुरैशी बोले, अमेरिका के साथ डेमोक्रेसी डायलॉग नहीं होगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का आरोप। इमरान को हटाने के लिए सेंधमारी गुट एक्टिव सांसदों की हो रही है खरीद फरोख्त। पाकिस्तान अमेरिकी राजदूत को किया तलब। लेटर में अविश्वास प्रस्ताव के जिक्र पर जारी किया समन। सरकार गिराने के इमरान खान के आरोपों को अमेरिका ने किया खारिज। व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर बोली, इसमें कोई सच्चाई नहीं। कर्नाटक के तुमकुर में सिद्धगंगा मठ पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। श्री शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी कार्यक्रम में पहुंचे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी रहे मौजूद। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश जाएंगे गृह मंत्री। 13 दिन की यात्रा पर अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे। अमित शाह ने कहा, 7 साल में हमने 596 मेडिकल कॉलेज बनाए। 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त इलाज दिया। राज्यसभा में बीजेपी ने रचा इतिहास। सांसदों की संख्या पहली बार हुई है 100 के पार। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं को राहुल की सलाह। कहा, हमें नई कांग्रेस पार्टी दिखानी होगी जो जनता के मुद्दों पर लड़ती दिखे।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई समीक्षा बैठक, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के दिए हैं आदेश, कहा कि पुलिस सही तरीके से कर रही है काम, अपराधियों के खिलाफ आर्थिक दंड लगाएं। अनबन की खबरों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वलसे की हुई मीटिंग, करीब घंटे भर चली बैठक। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री से नाराजगी की खबरों का खंडन किया, कहा कि मुझे अपने साथियों पर पूरा भरोसा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा परिसर में किए डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन, आरएफआईडी से होगा लाइब्रेरी का संचालन। सीएम ने विधानसभा परिसर में नए एमएमएलए क्लब की भी उद्घाटन किया, विधायकों के एक्सरसाइज के लिए लगाई गई है आधुनिक मशीनें, सीएम ने एक्सरसाइज की। आर्यन खान केस में एनसीबी के गवाह प्रभाकर सईल की मौत, प्रभाकर के वकील तुषार के मुताबिक कल दोपहर हार्ट अटैक के कारण जान गई। 100 करोड़ की वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, सचिन वाजे, कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की कस्टडी सीबीआई को दी गई। आर्थर रोड जेल अथॉरिटी और तलोजा जेल अथॉरिटी को आरोपियों की कस्टडी हैंडओवर करने के निर्देश, सीबीआई चारों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना होगी। अनिल देशमुख के मामले में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, केस को सीबीआई से एसआईटी को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का पुलिस पर बयान, बोले निष्पक्षता की कमी और राजनीतिक जुड़ाव के कारण पुलिस ने लोगों का विश्वास खोया। सीजीआई ने पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई, कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की कमी का ड्यूटी पर असर। राजस्थान में आज डॉक्टर्स की हड़ताल का ऐलान, निजी अस्पताल और नर्सिंग होम पूरी तरह से बंद रहेंगे, सरकारी अस्पतालों में केवल ओपीडी सेवा बंद रहेगी। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड के बाद डॉक्टर्स में नाराजगी, न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने आज बुलाया है बंद। पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर अर्चना शर्मा के समर्थन में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स, कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी, डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा बंद करने की भी मांग की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, प्रदेश की मंडियों में विधिवत सरकारी खरीद शुरू हुई। पोखरण में भारतीय सेना का हवाई अभ्यास, दिखाया अपना दमखम। दिल्ली से उत्तराखंड जाना हुआ और महंगा, एनएचएआई ने टोल टैक्स में की 10% की बढ़ोतरी। भारत बायोटेक का फैसला, कोवैक्सीन उत्पादन को अस्थायी रूप से कम करने की घोषणा। दिल्ली फायर सर्विस ने अपने बेड़े में शामिल किए हैं 2 रोबोट, जिनकी मदद से जल्द बुझाई जा सकेगी आग। फायर सर्विस का दावा, रोबोट की मदद से करीब 100 मीटर का दायरा किया जा सकता है कवर। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर कवच लागू करने की योजना, रेल मंत्री ने राज्यसभा में जानकारी दी। आर्मी स्कूल में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई पर बोले रक्षा राज्य मंत्री, छात्रों पर बेवजह बोझ पड़ेगा, पेरेंट्स का होता रहता है ट्रांसफर। बीएसपी सांसद दानिश अली ने लोकसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून की मांग उठाई, पूछा कि इस पर सरकार की नीयत क्या है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर का बयान, संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ स्थानीय निकायों के मामलों में संसद का हस्तक्षेप। पंजाब विधानसभा का एक दिन का सत्र, विधानसभा ने चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को सौंपने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम भगवंत मान का केंद्र पर आरोप, पंजाब को एक्स्ट्रा बिजली देने से मना कर दिया, हरियाणा को दे दी। पीएम के सबका साथ सबका विकास के नारे पर भगवंत मान का तंज, कहा ना सबका साथ देना है ना सबको साथ लेना है। पठानकोट हमले को लेकर सीएम भगवंत मान का दावा, सेना भेजने पर पंजाब से मांगे 7.5 करोड़, पूछा क्या देश का हिस्सा नहीं पंजाब। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की उल्फा आई और अन्य उग्रवादियों से अपील, शांति प्रक्रिया में हिस्सा लें और राज्य को शक्तिशाली बनाएं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केजरीवाल के साथ दिल्ली के स्कूल का जायजा लिया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। सीएम स्टालिन की प्रदेश के शिक्षकों और छात्रों को सलाह, किताबों से परे जाकर ज्ञान और कौशल को और विकसित करने की जरूरत है। केजरीवाल के घर हंगामे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हुआ, कोर्ट ने 2 हफ्तों के अंदर सीलबंद रिपोर्ट मांगी। चुनाव से पहले गुजरात को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, अगस्त तक चालू हो जाएगा राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति के खिलाफ उमा भारती, पूछा दिल्ली छत्तीसगढ़ में बीजेपी शराब का कर रही है विरोध, तो मध्य प्रदेश में समर्थन क्यों। उमा भारती ने कहा कि बेटी बेटों की जान और इज्जत पर खेलकर राजस्व कमाने में शर्मिंदा है। 24 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर में एक महिला समेत 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकवादी भी ढेर हुआ। राजस्थान के टेरर मॉड्यूल पर खुलासा, आईएसआई से अलग होकर बनाया गया था नया संगठन अल-सुफा। 22 मई को खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा रास्ते से बर्फ हटाने का काम। हिमाचल प्रदेश में सभी कोविड नियमों को किया गया है खत्म, मास्क पहनना और बार-बार हाथों को धोना अनिवार्य। गुरुग्राम के बसई गांव में आग का तांडव, कई झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हुई। बंगाल के बहरमपुर में जिंदा बमों का जखीरा बरामद हुआ है, बमों को डिफ्यूज किया गया। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा का तनाव न लेने और फेस्टिवल मोड में एग्जाम देने की सलाह दी। मोदी ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई को चुनौती नहीं, अवसर माने, ऑनलाइन पाने के लिए और ऑफलाइन बनने के लिए। पीएम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी चर्चा की, बोले 20वीं सदी की नीतियों को लेकर 21वीं सदी का नहीं कर सकते निर्माण। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर बोले सीएम धामी, कहा कि पीएम ने आने वाली पीढ़ियों को ऊर्जा और उत्साह से लबरेज किया। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए, कार्रवाई को बताया दिखावा। प्रियंका ने कहा कि पेपर लीक करने वाला तंत्र सरकार में बैठे बनाए हुए हैं, उस पर तो बुलडोजर नहीं चलता।
पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट पहुंची सीबीआई की टीम बीरभूम हिंसा मामले की जांच को लेकर बोगतुई गांव में पूछताछ करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, सरकार से न्याय की मांग, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू हॉस्टल में हंगामा, छात्रों के 2 गुटों में झड़प, दोनों तरफ से जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी। बीएचयू में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद, पुलिस ने हालात काबू में किया, पुलिस के मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में स्थानीय लोगों ने किया कलेक्टर ऑफिस का घेराव, इलाके में माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर लोगों ने विरोध किया था। हंगामे के दौरान पुलिस और लोगों में हुई झड़प, कलेक्ट्रेट में गेट तोड़कर घुसे थे लोग, हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मुस्लिम शख्स को पीटने का आरोप, पड़ोसियों पर मारने पीटने का आरोप, कहा घर पर बीजेपी का झंडा लगाने पर मुझे पीटा गया जबकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। सिक्किम के लाचुंग नदी से रेस्क्यू टीम ने एक टूरिस्ट और एक पैराग्लाइडर का शव बरामद किया, तेज हवा के चलते पैराग्लाइडर ने अपना संतुलन खो दिया। असम के कोकराझार में एसएसबी और फॉरेस्ट विभाग की जॉइंट ऑपरेशन में 4.5 किलो पैंगोलिन की हड्डी बरामद हुई, 2 लोग मामले में गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में बंदरों से बचाव के लिए अनोखा प्रयोग, बंदरों की अधिक संख्या वाले इलाकों में लगाए जा रहे हैं लंगूर के कटआउट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ ने लगाया ब्लड डोनेशन कैंप, भारी संख्या में जवानों ने रक्तदान किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 65 साल से अधिक उम्र वालों के इलाज के लिए नया वार्ड, एलजी मनोज सिन्हा की पहल से खुला गैरियाट्रिक वार्ड, बुजुर्गों के इलाज के लिए आसानी होगी। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, लोगों के जीवन में उमंग और उत्साह की कामना की। सीएम योगी ने दी चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं, राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर बधाई दी। चैत्र नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में हुई पूजा अर्चना, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर में भक्तों की लगी लंबी कतार, भक्तों ने मां दुर्गा के दर्शन किए, मंदिर में लगे मां के जयकारे। मुंबई के मुम्बरा देवी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन माता की पूजा आरती की गई, मंदिर का कपाट खुलते ही भक्तों ने लगाए मां के जयकारे। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में माता के दरबार में पहुंचे श्रद्धालु, सैकड़ों लोग पूजा आरती में हुए शामिल। जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, कटरा में लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों की संख्या को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, जगह जगह बनाए गए चेकिंग पॉइंट, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद। यूपी के गोरखपुर में काली मंदिर में भी पूजा करने पहुंचे लोगों ने माता के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आरएसएस ने हिंदू नववर्ष के अवसर पर निकाला फ्लैग मार्च, भारी संख्या में स्वयं सेवक कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी सांसद भोला सिंह का हाजी याकूब पर अटैक, कहा कि उन्हें लग रहा है कि होगा सपा की सरकार आने वाली है। अंबेडकर नगर के 2 माफिया खान मुबारक और सुरेश सिंह पर कार्रवाई, 5 करोड़ 58 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। लखनऊ के गिनी रोड में एक दुकान में भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी, रमजान, रामनवमी और 12वीं के एग्जाम की वजह से फैसला। एक्शन मोड में है सीएम योगी, डीआईजी एलआर कुमार को दी गाजियाबाद में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार। फतेहपुर में अंतर्राज्यीय गाड़ी चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी की 12 बाइक के साथ 2 गिरफ्तार। देवरिया में भी गाड़ी चोर गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, चोरी की कई साइकिल और मोटरसाइकिल जब्त की गई। श्रीलंका में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद लगाए गए इमरजेंसी, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने जारी किया आदेश। भारी आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में अशांति, महंगाई की वजह से लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर के बाहर हिंसा और आगजनी, 45 लोग गिरफ्तार, कोलंबो में कर्फ्यू लागू। ग्रीस में नाटो की एयरफोर्स एक्सरसाइज शुरू हुई, 10 दिनों तक चलेगी ड्रिल। स्पेसएक्स फैल्कन और साथ ही 9 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, कई माइक्रो और नैनो सैटेलाइट सूर्य की कक्षा में स्थापित करेगा। नासा ने आर्टेमिस 1 की वेट ड्रेस रिहर्सल शुरू की, चांद पर जाकर वापस आएगा रॉकेट। मेक्सिको में 500 शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन, गुस्साए लोगों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ी गई जुमे की नमाज, इजराइल फिलिस्तीन तनाव की वजह से बवाल की थी आशंका। मक्का में रमजान की तैयारियां जोरों पर, कल से शुरू हो रहा है रमजान का पवित्र महीना। दक्षिण कोरिया एयरफोर्स के 2 विमान ट्रेनिंग के दौरान हवा में टकराए, हादसे में 2 पायलट समेत 4 की मौत। सेंट्रल सर्बिया के खादान का एक हिस्सा ढहने से 8 लोगों की मौत, कई मजदूरों के फंसे होने की संभावना। विल स्मिथ ने ऑस्कर में क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के लिए अकादमी से इस्तीफा दिया, एक बयान में बोले, जिन लोगों को मैंने चोट पहुंचाई उनकी सूची लंबी है। यूक्रेन पर हमले का आज 38वां दिन, यूक्रेन का दावा, अब तक रूस के 17,700 सैनिकों की मौत, 143 प्लेन और 625 टैंक तबाह किए। रूस ने जारी किया बॉस्टन मोबाइल कोस्टल मिसाइल सिस्टम का वीडियो, यूक्रेन का कमांड सेंटर ध्वस्त करने का दावा। बेलगोरोड के ऑयल डिपो पर यूक्रेनी एयर स्ट्राइक की रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने निंदा की, कहा कि वो सिविलियन ऑयल डिपो था। ऑयल डिपो हमले मामले पर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का जवाब, इससे किया इनकार, कहा रूसी धरती पर हुई किसी भी तबाही के लिए यूक्रेन जिम्मेदार नहीं। रूसी हमले से इरपिन शहर पूरी तरह से बर्बाद, ज्यादातर इमारतें ध्वस्त। यूक्रेन के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने जारी की कीव एयरबेस की एरियल तस्वीर, कई क्षतिग्रस्त विमान नजर आए।
कीव से धीरे धीरे पीछे हट रही है रूसी सेना। एयर स्ट्राइक में कीव का कल्चरल सेंटर तबाह हुआ। कीव के मेयर का आरोप, वादे के बावजूद भी रूसी सेनाएं कीव में जमी हुई हैं, अभी भी हो रहे हैं हमले। चेरनीव की लड़ाई में यूक्रेनी सैनिकों ने छोड़े T-65 टैंक, रूस ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन ने रूसी आर्मी के काफिले में आईईडी ब्लास्ट किया, विस्फोट में एक गाड़ी में आग लगी। कीव जाकर जेलेंस्की से मिली यूरोपियन पार्लियामेंट्री की प्रेसिडेंट रॉबर्टा मेटोसोला, कहा कि बुनियादी सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं जेलेंस्की। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, यूक्रेन पर रूसी हमला अकारण और अन्यायपूर्ण बहादुरी से लड़ रहा है यूक्रेन। कीव से यरूशलेम आई डेलीगेशन ने वेस्टर्न वॉल पर की प्रार्थना। इजरायल में यूक्रेनी राजदूत भी थे मौजूद। माइकोलिव के चर्च में लोगों ने मांगी शरण, रिहायशी इलाकों में रूसी अटैक से बचने के लिए इजाजत मांगी। युद्ध की वजह से यूक्रेनी शरणार्थियों की संख्या बढ़कर अब 41 लाख हुई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यह त्रासदी रुकनी चाहिए। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से रूस के हटने के फैसले का IAEA ने स्वागत किया, कहा जल्द प्लांट में जाएंगे। चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षेत्र में नहीं है रूसी सेना, लेकिन आसपास के इलाकों में अब भी मौजूद। चीन ने अमेरिका पर युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया, कहा सोवियत संघ के टूटने के बाद नाटो को भंग कर देना चाहिए था। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। अंक तालिका में टॉप पर है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 137 रन का लक्ष्य बनाया। कोलकाता ने 14.3 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। कोलकाता की ओर से आंद्रे रसेल ने खेली तूफानी पारी। 31 गेंदों में बनाए 70 रन, 8 छक्के 2 चौके लगाए। कोलकाता की तरफ से उमेश यादव ने की शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट चटके। उमेश यादव ने अपने आईपीएल करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पंजाब की तरफ से भानुका राजपक्षे ने 9 गेंदों में 31 रन बनाए। कगिसो रबाडा ने 16 गेंदों में 25 रन बनाए। आईपीएल में आज 2 मुकाबले होंगे। मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। अगले हफ्ते से आईपीएल मैचों में दिख सकते हैं ज्यादा दर्शक। 50% दर्शकों की अनुमति दे सकता है बीसीसीआई। मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव फिट। मुंबई इंडियंस के क्रिकेट निर्देशक जहीर खान ने दी जानकारी। पैट कमिंस आईपीएल की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े। कमिंस पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बिजी थे। शादी के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जुड़े ग्लेन मैक्सवेल क्वारंटीन पूरा करने के बाद ही प्रैक्टिस शुरू कर पाएंगे। मैक्सवेल चेन्नई में होगा 44वां वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2022। 28 जुलाई को होगी ओपनिंग सेरेमनी। विश्वनाथ आनंद ने भारत में वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के आयोजन पर खुशी जताई। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची जापान की नाओमी ओसाका। सेमीफाइनल में बेलिंडा बेंचिस को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया। यूपी के गाजियाबाद में स्टंट कर रहे बाइकर्स चढ़े पुलिस के हत्थे। एक बाइक पर 4 लड़के थे सवार। पुलिस ने 16,000 का काटा चालान। बिहार के मुजफ्फरपुर में झपटमारों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े महिला के गले से चेन छीनकर भागे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शर्मनाक तस्वीर आई सामने। महिला मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस का तेल हुआ खत्म। ट्रैक्टर से 4 किलोमीटर तक खींचा गया एम्बुलेंस को। केरल की कलेक्टर दिव्या का डांस सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। छात्रों के बीच डांस कर रही है। डीएम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। मथुरा में आरती के दौरान यमुना में पलटी श्रद्धालुओं से भरी नाव सवार लोगों को बचाने के लिए यमुना में कूदे लोग। सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में शराब दुकान बंद कराने पहुंचे बीजेपी विधायक और ठेकेदार के बीच विवाद हुआ। दोनों तरफ से कुर्सियां चली। मौके से जान बचाकर भागे विधायक। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ। जमीन के पट्टे के नाम पर ले रहे थे 60,000 रुपए की घूस। एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित किया।